What's up guys? PM Modi destroys Pakistani's propaganda. India invited to G7 summit. तो वीडियो देखते हैं प्रशांत धवन सर की। और भाई देखो कनाडा वाला जो है ना वो उसने भी अच्छे तरीके से बात करी नए वाले ने। देखते हैं पूरी वीडियो। प्रशांत धवन सर की वीडियो है 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फाइनली इसने तब उसको भी पोस्ट किया था ट्रूडो को। 4 दिन पहले ना पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट्स ने ये खबर छापनी स्टार्ट कर दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट जो हो रहा है इस बार कनाडा में, इसके लिए इनवाइट ही नहीं किया गया। तुम्हें क्या मतलब है? सारी फेक न्यूज आउटलेट्स नहीं क्या मतलब है? आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। फिर इनके जो राइटर्स हैं इन्होंने और जगह इन्फ्लुएंस करके इवन अमेरिकन मीडिया, प्राइमरली ब्लूमबर्ग मैं हमेशा कहूँगा, जो एक एंटी इंडिया न्यूज़ पाकिस्तान फैलाने की कोशिश करेगा ना, सबसे पहले ब्लूमबर्ग पकड़ता है इसको। मुझे आज तक समझ नहीं आएगा कि ब्लूमबर्ग को हमारे सीडीएस साहब ने क्यों इंटरव्यू दिया था, बट ब्लूमबर्ग ने भी सेम आर्टिकल छाप दिया। और इंटरेस्टिंगली जब ब्लूमबर्ग का भी इस पर आर्टिकल आया, कई लोगों ने मुझे बोला कि इंडिया को G7 समिट में इन्वाइट नहीं किया जा रहा, मैं इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा। मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था कि ये अभी कंफर्म नहीं है, इस पर न्यूज़ आ रही है, बट जब तक कोई चीज़ कंफर्म होती नहीं है मैं उस पर यूजुअली वीडियो बनाता नहीं हूँ। और इसीलिए बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको पता है एक बार पुख्ता सबूत के साथ जो एक्चुअल न्यूज़ होगी, स्टोरी होगी विद एविडेंस, वो फाइनली हमको पता लगेगा। तो पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, अमेरिकन मीडिया ने पकड़ लिया इसको, इवन इंडिया में भी कई यूट्यूबर, कई इन्फ्लुएंसर, सब लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि जी भारत कहेगा विश्व गुरु। और इंडिया की पॉलिटिक्स में भी ये एक पार्ट बन गया कि जी इस बार भारत को G7 मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया गया। ये सारी बातें अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ट्वीट करी और ये कहा कि ग्लैड टू रिसीव ए कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जैसे आप लोग जानते हैं नए प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। इस वक्त कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कनाडा ने इनको कॉल किया। पीएम मोदी ने इनको कंग्रेचुलेट किया है ऑन हिज रीसेंट इलेक्शन विक्ट्री और इनको थैंक किया है कि इन्होंने इनवाइट किया है भारत को टू द G7 समिट। आगे ये भी कहते हैं, एज वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज बाउंड बाय डीप पीपल टू पीपल टाइज, India and Canada will work with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interest. Look forward to our meeting at the summit. तो अब भारत की पार्टिसिपेशन यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है और इस बार का G7 समिट देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इमेजिन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा पहुँचते ही इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, इंडिया कनाडा रिलेशंस कहाँ पर खड़े हैं, क्या कनाडा भारत के समर्थन में खड़ा है या नहीं खड़ा। बहुत से सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे और देखना होगा कि क्या कनाडा अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को पीछे रखकर G7 की यूनिटी के बारे में सोचता है या नहीं सोचता। आई थिंक कनाडा यहाँ पर कुछ खराब हरकत नहीं करेगा जिससे तो लीडर चेंज हो गया ना, की इंपॉर्टेंस कम हो, क्योंकि G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल ग्रुप है, ना सिर्फ कनाडा के पर्सपेक्टिव से, यूरोप के पर्सपेक्टिव से भी। और यहाँ पे ये सातों देश आपको दिखेंगे जो दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज होते। अगर भारत और चीन एग्जिस्ट ना करते तो बिल्कुल ये टॉप 7 पे होते। फ्रांस, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ये सब मेंबर कंट्रीज है G7 की। और आप अगर लिस्ट देखोगे कंट्रीज की, द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग नॉमिनल जीडीपी, तो उसमें भारत और चाइना, इन दोनों को छोड़ के आप अगर देखोगे तो ये सभी कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगेन देखिए प्रॉब्लम G7 के साथ यही है, लोग लंबे समय से यही कह रहे हैं कि G7 इतना रेलेवेंट रहा नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएसए को, और भारत अभी भी G7 का परमानेंट मेंबर है नहीं। मैं आपको ये बता दूं, ये जो इनवाइट आया है ना कनाडा का, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये एहसान कर रहे हैं हम लोगों को बुलाकर। G7 नीड्स इंडिया टू स्टे रेलेवेंट, नहीं तो अगर किसी ग्लोबल ग्रुप में इंडिया या चाइना भी नहीं है, हाउ कैन यू टेक दैट ग्रुप सीरियसली। क्योंकि आप अगर G7 को कंपेयर करोगे ब्रिक्स के साथ, इंडिया एक परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स का, इंडिया मेंबर नहीं है G7 का। हमको एज ए स्पेशल गेस्ट हर साल इनवाइट किया जा रहा है लगातार 6-7 साल से। इस बार 7वां साल होगा जब लगातार भारत को इनवाइट किया जाएगा G7 समिट में। नाउ नोट करने वाली बात यह है, ऑलरेडी अगर हम टोटल शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी देखें तो ब्रिक्स देशों के पास 35% से भी ऊपर है और G7 अभी भी 30% से कम चल रहा है।
तो आप इमेजिन करिए अगर भारत को ये एज ए गेस्ट भी इनवाइट नहीं करेंगे ना, तो G7 बहुत ही ज़्यादा एक कमज़ोर ग्रुप दिखेगा कंपेयर टू ब्रिक्स। और मुझे आज भी याद है जब एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने भारत के विदेश मंत्री से पूछा था कि आपने ब्रिक्स बनाया क्यों, व्हाई डिड इंडिया जॉइन ब्रिक्स, ब्रिक्स की जरूरत क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि आप लोगों ने G7 बना रखा था और G7 में हमारी एंट्री होती नहीं थी, तो हमको ब्रिक्स बनाना पड़ा। और यहाँ पे जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली इस वीडियो में बता दिया था, अगर ब्रिक्स ना होता ना तो तुम G7 में हमको एज ए गेस्ट भी इनवाइट ना करते। हाँ, yes. Do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. सही So we बात। said we go and form our own club. ये बहुत सही जवाब दिया। So we decided, okay, we are also, good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. So it started, and as it started, like many clubs, it gained a life of its own. और अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, इस बार का जो G7 समिट होगा ना, यहाँ पे हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है, बहुत से सवाल पूछे जाएंगे मीडिया द्वारा। आज के समय हम देख रहे हैं कि भारत में बन रही है मीम्स कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो झगड़ा हो गया है ना, पीएम मोदी को जाकर अनाउंस करना चाहिए कि मैं सीज फायर अनाउंस करवा रहा हूँ दोनों के बीच में। ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ मीम, मजाक यहाँ पे चल रहा है, बट डेफिनेटली जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे पूछा जाएगा कि ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस क्यों कर दिया खुद अपनी तरफ से, क्या ट्रंप का रोल कितना था, फिर पाकिस्तान से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे। और ऑब्वियसली एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आएगा कि G7 कंट्रीज मिलकर चाइना के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगी ना। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, भारत में कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, कई जर्नलिस्ट ये ओपनली कह रहे हैं कि G7 के बारे में ना हमें इतना सोचना भी नहीं चाहिए, ये बिना बात पे पॉलिटिक्स हो गई। एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, इनके जो न्यूज़ आर्टिकल जो ये छापने वाले लोग हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया और झूठ फैलाते ऐसे हैं, अटेंशन चाहिए, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। मैं इसलिए कहता हूँ, देखो सरकार की आलोचना करना इम्पॉर्टेंट है, मगर सड़कें टूट गई, स्कूल्स की हालत, वहाँ पे क्रिटिसिज्म सही रहता है। फॉरेन पॉलिसी लेवल पे एज ए कंट्री वी शुड स्टैंड यूनाइटेड। देखकर दुख लगता है इंटरनेशनल लेवल पे देश प्रोपेगेंडा आगे प्रोपेल कर रहे हैं। ये हामिद मीर जैसे लोग ऐसी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ये देख पाओगे आप। मोदी की एम्बैरेसमेंट शुरू हुई है, तो G7 समिट की इनविटेशन की जो कैंसिलेशन है वहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसको मजीद जाना है। अब मजीद जाना है। हामिद मीर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ क्या लेवल है इस आदमी का। अरब नस्ल में कंफ्यूज कर लेता है ये। तो अगेन इंडिया में G7 को लेकर पॉलिटिक्स बड़े हाई लेवल की हो गई थी, बट वैसे आप अगर सोच कर देखो ना, G7 सच में अब एक इतिहास का एक रेलिक सा बन के रह गया है। G7 का कौन सा आखिरी निर्णय आपको याद आ रहा है इतना कोई इम्पैक्ट हुआ था? G20 कितना हिट हुआ था? G7 की ये नीचे की तरफ जा रही है, इनकी पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है, इनका भविष्य इतना कुछ है नहीं, फ्यूचर में सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसलिए भारत में भी आप देखोगे जो जर्नलिस्ट कहते हैं इंडिया शुड फोकस मोर ऑन G20। G20 एक ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, उसमें कई कंट्रीज हैं जो पोटेंशियली आगे जाकर इम्पोर्टेंट पावर्स बनेंगे, और ऐसे देश भी है जिनकी एक काफ़ी प्रैग्मेटिक सोच भी है। इवन ब्रिक्स भी आप अगर देखो, आप सोच कर देखिए, बहुत ज़्यादा ओपन ग्रुप है, ब्रिक्स के मेंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। G7 इतना क्लोज ग्रुप है कि आज तक इंडिया यहाँ पे मेंबर बना नहीं है परमानेंट, परहैप्स अब इंडिया बनना भी नहीं चाहता। तो अगेन देखिए G7 को लेकर ये न्यूज़ वगैरह खूब बन गई थी, इनवाइट आया नहीं आया, मगर मेरे हिसाब से हमें G7 को आज के समय इतनी इम्पोर्टेंस अब देनी भी नहीं चाहिए। कुछ यहाँ पर ऐसा डिसीजन नहीं होने वाला जिससे ग्लोबली कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मुझे याद है जो बाइडेन के अंडर एक वो इन्होंने प्लान निकाला था, बिल्ड बैक टुगेदर वगैरह, कुछ नहीं हुआ उसका। बाइडेन के अंडर G7 की बाइडेन चला गया, कुछ उसका बड़ा इम्पैक्ट आज तक देखने को मिला ही नहीं है हमको। और इस बार भी आप देख लीजिए जिस तरीके से ट्रंप खुद के एलाइज को टारगेट कर रहे हैं कि जी मैं कनाडा को कब्जा लूंगा, कनाडा को बन जाना चाहिए, यूएसए का पार्टनर, बिखरा कर दे काम उसमें, सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, यूरोप पर ये टैरिफ लगा रहे हैं। G7 में अब कोई यूनिटी भी बची नहीं है। सो रियली देखो हमारे पीएम जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट एज इंडियंस हमको भी ना वो कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ देना चाहिए। अब ये
G7 is no more a very important group. और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल एक हवा बना रखा है कि अंग्रेज सुपीरियर है हमसे, ये चीजें वो चीज, ऐसा कुछ नहीं है। उन अंग्रेजों की कंपनियां एक इंडिया time वाले था। चला रहे हैं, सीईओ तक इंडिया वाले बैठे हैं वहां पर, तो बुद्धि सबसे बड़ा आपको सुपीरियोरिटी देती है, ठीक है। और यहाँ पर G7 की बात, अरे G20 की कितनी चर्चा हुई थी, अभी देखो ना, G7 की चर्चा होती होंगी, इतनी नहीं होती जितनी G20 कितना हिट भी हुआ था, हर एक चीज़ हुई थी। और यहाँ पर पाकिस्तान का हमेशा पता है क्या है, वो ये सोचते हैं इंडिया को चाहे हम 2 घंटे के लिए नीचे दिखा ले कैसे भी करके, नहीं चाहे पता है क्या, गलत ये खबर तो वो चलानी। हो गया। और इंडिया में कई लोग बैठे हैं जो उसको सही रूप दे देते हैं, अरे मतलब वो उसको ऐसे छोड़, कर देंगे जैसे कि नहीं, बिल्कुल सच है वहां से। वो ऐसा देश है, उसे अपने देश में इतनी गंदी भुखमरी सब हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है वो देखते हैं। नहीं नहीं, इंडिया में भी ऐसे नहीं, ये तो वो वाली चीज हो गई कि भिखारी जो है आज पूरे दिन की रोटी मिली नहीं, अंबानी को बिजनेस में क्या लॉस हुआ है इनकी ये तो तारीफ देखते हैं। तब होती है ना पाकिस्तान की, जब मान लो इनको खुफिया तरीके से पता लगा कि इंडिया को क्या G7 में बुला नहीं रहे, G7 समिट में, ठीक है। और फिर अब ये ऑफिशियल न्यूज़ भी आती है कि हाँ इंडिया को नहीं बुलाया गया, तो इंडिया मतलब कुछ जा नहीं रहा है, ऐसा पूरा तुम थोड़े तो से होता। ये ऐसी न्यूज़ लाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, कि ना वो ब्रेकिंग होती है ना कुछ, ना वो न्यूज़ होती है, और इनकी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन ये खुश है, इनको क्या है, पाकिस्तान वर्ड जो देश का नाम है चर्चाओं में रहना चाहिए बस। हम रहेंगे चर्चा में, कैसे भी हवाबाजी ऑन टॉप रहती है इनकी। इनकी वो इंटरनेट पे अपने आप की एक वेबसाइट बना के अपने खुफिया एजेंसियों का नंबर 1 बना के घूमते रहते हैं। इतनी नंबर 1 है कि फिर वहां के लोग कहते हैं रात को बुज़दिल आते हैं, रात को क्यों आए थे, क्यों आते हैं, इतने वो बना डाले। क्यों तुम्हारी नाइट शिफ्ट नहीं चलती वहां पर, या खुफिया एजेंसी के रात को नहीं नहीं आते? इनके जो वो है ना आर्मी उर्मी, वो वाला काम है उनका, 9 से 6 वाली जॉब है उनकी, सुबह 9 से शाम के 6 बजे के बाद कोई अटैक नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा भाई, उनकी छुट्टी हो जाती है। और आज के टाइम पर ना भाई देखो, इंडिया का बाकी देशों के बिना चल सकता है, आबादी इतनी है, खाने की चीजें बहुत बनती है, बहुत सारा है, ठीक है, बाकी देशों का नहीं चल सकता, ये सबको पता है, ठीक है। वरना अकड़ जितनी थी ना अमेरिका की, वो उसी दिन ठंडी हो गई जब इसने कहा था ना सैंक्शन लगा दे अगर तेल लिया तो लॉकडाउन, रशिया से अगर तेल लिया तो लॉकडाउन नहीं, जब इनका वॉर शुरू हो गया था, इंडिया ने कहा हम अपने देश के लिए लेंगे, वहीं पर कोई और देश होता उठ के जाता ना, तो वो उस पर 2 मिनट में सैंक्शन लगा। इनको पता है ना कि ये हम पे सैंक्शन लगाएंगे, इंडिया ऐसी चीज़ों पे बैन लगा देगा, करते रहना, फिर इंपोर्ट कहीं और से कहाँ से करोगे। तो इसलिए कहा जाता है ग्लोबल सुपर पावर सिर्फ नाम से नहीं होता। इंडिया बन रही है और बहुत जल्द बनेगी और भी ऊपर, और अब चाइना इनको सरपास करने वाली है अमेरिका को, 1-2 साल तो नहीं, लेकिन कुछ साल लगेंगे, लेकिन इंडिया भी बहुत आगे पहुंचेगी, आप भरोसा रखो। बाकी मेहनत करते रहो, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।